पर रामलाल आगे बढ़ता गया। बदहवासी की हालत में किसी तरह रामलाल अपने घर पहुंचता है। उसकी हालत देखकर कोई भी यह अनुमान लगा सकता था कि रास्ते में जरूर रामलाल के साथ कोई बहुत बड़ी अनहोनी हुई है। रामलाल के पूरे शरीर पर जख्म ही जख्म और सूजन थी तथा आवाज में भी भयपन नजर आ रहा था। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसने रामलाल को बहुत कम देखा हो, वह उसे उस स्थिति में देखकर पहचान नहीं सकता था। रह रहकर रामलाल उल्टी किए जा रहा था, मुंह से खून भी निकल रहा था और वह बीच बीच में अजीब अजीब सी डरावनी आवाजें भी निकाल रहा था। कभी किसी पुरुष की आवाज, तो कभी किसी स्त्री की आवाज, और कभी कभी तो बच्चे की आवाज, और कभी कभी भयंकर अट्टहास करता था। इस स्थिति को देखकर यह निर्णय करना बहुत ही मुश्किल था कि किसी भूत प्रेत का साया उस पर था या फिर रास्ते में उसके साथ कोई और घटना घटी है जिसके कारण वह बदहवासी में है। किसी तरह रात बीती और सुबह हुई। परिवार के सदस्यों ने निर्णय किया कि रामलाल को गांव के सबसे बड़े तांत्रिक शाकंबरी बाबा को दिखाया जाए, जो किसी भी भूत प्रेत को भगाने में माहिर थे। उनका आसपास के कई गांव में उनका नाम था। खैर, जैसे तैसे बाबा को बुलाया गया। तांत्रिक विधि से ध्यान करने पर पता चला कि यह कोई साधारण प्रेत नहीं है, यह एक ब्रह्म प्रेत है। बाबा ने बताया कि रामलाल पर एक ब्रह्म प्रेत का साया है। यह बहुत ज्ञानी और जिद्दी प्रेत होते हैं। इनसे टकराना मतलब अपनी मौत को दावत देना। हर कोई इनको अपने वश में नहीं कर सकता है। इनको वश में करने के लिए इनके ही समान ज्ञानी व्यक्ति ही होना चाहिए। फिर भी मैं कुछ ऐसा करता हूं कि जिससे यह रामलाल को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। उधर रामलाल को लग रहा था कि वह भूत प्रेत के चंगुल से बचकर निकलकर बाहर आ गया था, परंतु वह प्रतिपल प्रेत आत्मा की गिरफ्त जाता ही चला जा रहा था। शाकंबरी बाबा ने जैसे तैसे एक ताबीज रामलाल के दाहिने हाथ में बांध दिया और घर को भी अभिमंत्रित कर दिया और घर के मुहाने पर एक सुअर की हड्डी गाड़ दी, जिससे यह ब्रह्म प्रेत बाहर न जा सके और कोई दूसरी ब्रह्म प्रेत उसकी सहायता के लिए न आ सके। बाबा जानते थे कि यह एक ब्रह्म प्रेत है, यह किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसे तो सिर्फ रामलाल का शरीर ही चाहिए था और वह भी उसे घर के बाहर ही ले जाकर मार सकता था। यह किसी भी हालत में घर के बाहर नहीं जाना चाहिए। यह कहकर शाकंबरी बाबा इस ब्रह्म प्रेत से निपटने का रास्ता ढूंढने निकल पड़े। वह मन ही मन सोच रहे थे कि बहुत वर्षों बाद किसी ब्रह्म प्रेत से पाला पड़ा है। इनसे लड़ना और सामना करना बहुत ही मुश्किल होता है। जब पिछली बार उनका पाला एक ब्रह्म प्रेत से पड़ा था, तब उन्हें पीछे हटना पड़ा था, बमुश्किल अपनी जान बचाई थी। इसलिए बाबा जानते थे कि ब्रह्म प्रेत से प्रत्यक्ष रूप से युद्ध करना अपनी मौत को दावत देना है। पर क्या करें, कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि किसी की जिंदगी और मौत का सवाल था। उधर वह प्रेत आत्मा कहाँ मानने वाली थी। वह तरह तरह से रामलाल को परेशान करने लगी। जैसे ही रामलाल सोने की कोशिश करता, उसे भयानक सपने आने लगते और वह चिल्लाने लगता। उसे लगता जैसे चारों तरफ से प्रेत अपकित आत्माओं ने उसे घेर रखा है और जबरन उसका गला दबाने का प्रयास कर रहे हैं। कभी लगता कि उसे पहाड़ पर से कोई नीचे फेंक रहा है और नीचे बहुत सारे प्रेत उसके शरीर को नोचने के लिए खड़े हैं। और कभी कभी तो उसे अपने सीने पर बोझ महसूस होता, जैसे लगता कि वह मेमना उसे अट्टहास के साथ उसे ले जाने का प्रयास कर रहा हो और कह रहा हो, मैंने कहा था ना कि तुम्हें लेकर ही जाऊंगा, अब कहां जाओगे? बचकर रामलाल, मैं आ गया तेरा काल, पहचाना मुझे। यह सब सुनकर और घबराकर रामलाल उठ जाता है और तेज तेज हाथ पैर मारने लगता है और उस प्रेत को चुनौती देता है कि आजा, यदि मां का दूध पिया है तो। सामने आ कायर। पीछे से क्या आवाज देता है? डरपोक, कायर, नामर्द। परिवार के सभी सदस्य रामलाल की यह स्थिति देखकर घबरा जाते हैं और उसे संभालने की कोशिश करते हैं,
पर जब उन्हें लगता है कि रामलाल को वश में करना मुश्किल है, तो कुछ लोगों की मदद से रामलाल के हाथ पैर चारपाई से बांध दिए जाते हैं। थोड़ी देर चिल्लाने और धमकी देने के बाद कमरे में एक शांति सी आ जाती है। रात हो जाती है। सब लोग गहरी नींद में चले जाते हैं। अचानक रामलाल की आंखें खुलती हैं। वह मकान की छत को देखता है, फिर अपनी बड़ी बड़ी आंखों को चारों तरफ दौड़ता है, जैसे अक्सर भांग के नशे में आदमी करता है। जो काम चालू कर दिया वह करता ही रहता है। रामलाल ने पाया कि परिवार के सभी सदस्यता गहरी नींद में सोए हुए हैं। फिर कुछ देर रुककर बड़ी ही मासूमियत से अपनी पत्नी को आवाज देता है, कमला। ओ कमला, मेरे हाथ और पैर क्यों बांध रखे हैं? क्या कोई ऐसा अपने पति के साथ करता है? जल्दी हाथ और पांव खोलो, मुझे पेशाब करने जाना है। कमला को लगा जैसे उस प्रेत ने रामलाल को छोड़ दिया है और उसका पति अब ठीक हो गया है, सो उसने अपने पति के हाथ और पैर खोल दिए। रामलाल तेजी से उठा और तुरंत घर के बाहर जाने लगता है, परंतु जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचता है तो उसे तेज से एक झटका लगता है और वह चारपाई के पास आकर गिरता है। अब रामलाल का रूप बदल चुका था। जो अब भी कुछ देर पहले सौम्य तरीके से बात कर रहा था, वह अब खूंखार रूप धारण कर चुका था और कह रहा था, राम राम राम, किसने घर के बाहर सुअर की हड्डी दबाई है? कौन है वह मूर्ख जिसने अपनी मौत को दावत दी है? अब रामलाल वह रामलाल नहीं रहा, बल्कि वेदपाठी पंडित की तरह बड़े बड़े मंत्र बोलने लगा था। उसके मंत्रोच्चारण से और क्रूरता भरे व्यवहार से अब परिवार के सभी सदस्य जाग चुके थे और सभी को लग रहा था कि अब जरूर कोई बड़ी अनहोनी होने वाली है। रामलाल अभी भी सभी को चेतावनी दे रहा था कि जल्द से जल्द दरवाजा खोलो, वह हड्डी हटाओ, नहीं तो मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, सब बेमौत मारे जाओगे। और परिवार के कुछ सदस्यों पर आक्रमण करके घायल कर देता है। जब किसी ने नहीं सुना तो रामलाल पीछे के दरवाजे की तरफ दौड़ा, जहां संयोग से तांत्रिक बाबा ने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की थी कि जिससे उस प्रेत आत्मा को रोका जा सके। रामलाल अट्टहास करता हुआ बहुत तेजी से उस दरवाजे से भागा। पीछे पीछे उसका परिवार भी भागा। अब रामलाल का हुलिया बदल चुका था। वह अपने दोनों हाथों को आगे की ओर किए शमशान की तरफ दौड़े जा रहा था, जैसे कोई अपने प्रियतम या प्रेयसी से मिलने जा रहा हो। अब उसके बाल बड़े बड़े किसी साधु महात्मा की तरह हो गया था और शरीर पर कुर्ता पायजामा की जगह धोती और बनियान आ चुकी थी। अब वह रामलाल नहीं, वह एक ब्रह्म प्रेत बन चुका था। इधर से यह प्रेत आत्मा बहुत तेज तेज आवाज लगा रही थी और उधर शमशान से भी वैसी ही तेज तेज आवाज आ रही थी, जैसे कोई विरहणी विरह में अपने स्वामी को याद कर रही हो या आने की खुशी में स्वागत गान गा रही हो। लेकिन जैसे ही वह शमशान के द्वार पर पहुंचता है, अचानक एक आकृति उसे रोकती है। चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है, लेकिन जैसे ही वह शमशान के द्वार पर पहुंचता है, अचानक एक आकृति उसे रोकती है। चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। उसे धक्का लगता है और वह दूर जाकर गिरता है, लेकिन वह फिर तेजी से उठकर उसी दिशा में भागता है जिस दिशा उसे धक्का लगा था, परंतु हर बार उसका प्रयास विफल हो रहा था। सफल न हो पाने के कारण वह अजीब अजीब डरावनी आवाजें निकाल रहा था। बड़ी बड़ी लाल लाल आंखें दिखा रहा था। बड़े बड़े नाखूनों और दांतों से आक्रमण की कोशिश कर रहा था। मुंह से लार बहा रहा था। बहुत ही डरावना मंजर था। उस समय अगर कोई कमजोर दिल का व्यक्ति उसे देख लेता तो शायद ही वह जीवित बचता। हर तरफ सिर्फ रूहानी ताकतों का साम्राज्य लग रहा था। तभी एक कड़क आवाज आती है, अगर तुम एक भी कदम आगे बढ़े तो तुम्हारा विनाश निश्चित है। ब्रह्म प्रेत रूपी रामलाल ठिठक कर रुक जाता है। उस आवाज की तरफ सिर ऊपर करके देखता है और हंसता है और कहता है, तू मारेगा मुझे? अपनी मौत को दावत मत दे मुस्लिम। तू मेरी ताकत को नहीं जानता है क्या? भाग जा, निकल जा यहां से। मैं कोई साधारण प्रेत नहीं हूं, ब्रह्म प्रेत हूं मैं। मुस्लिम टोपी पहने एक तांत्रिक एक हाथ में किसी पशु की हड्डी लिए हुए था
तथा दूसरे हाथ में एक गोश्त का टुकड़ा लिए हुए ब्रह्म प्रेत को रोकने का प्रयास कर रहा था, जिसके कारण ब्रह्म प्रेत आगे नहीं बढ़ पा रहा था और न ही उस तांत्रिक का कुछ बिगाड़ पा रहा था। उस तांत्रिक को यह मालूम था कि यह एक ब्रह्म प्रेत है और जब तक मेरे हाथ में यह हड्डी और मांस का टुकड़ा है, यह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और इसे ऐसे ही वश में किया जा सकता है, जैसा कि शाकंबरी बाबा ने अब्दुल तांत्रिक को काशी जाते समय बताया था और यह भी कहा था कि मैं इस समस्या का हल ढूंढने अपने गुरु के पास काशी जा रहा हूं। जब तक मैं नहीं आता हूं, तब तक रामलाल का दायित्व तुम्हारे ऊपर है। ध्यान देना, यह ब्रह्म प्रेत है, बहुत ही खतरनाक होते हैं, शक्तिशाली होते हैं और साथ ही तंत्र मंत्र में महारथी भी होते हैं। जरा सी भी लापरवाही रामलाल के लिए संकट पैदा कर सकती है। तांत्रिक अब्दुल भी उस क्षेत्र का नामी गिरामी तांत्रिक था और लोग कहते थे कि उसके पास एक जिन्न भी था जो उसके अनुसार कार्य करता था। काफी देर संघर्ष के बाद तांत्रिक ने ब्रह्म प्रेत को जिन्न की सहायता से पकड़ लिया। रामलाल के शरीर से ब्रह्म प्रेत के निकलते ही रामलाल बेसुध होकर नीचे गिर पड़ा और बेहोश हो गया। धीरे धीरे उसका शरीर पुनः सारी अपनी स्थिति में आ गया। उधर पीछे पीछे रामलाल के परिवार के सदस्य भी वहां पहुंच गए और उन्होंने पाया कि रामलाल बेसुध सा नीचे गिरा हुआ है। कहीं ब्रह्म प्रेत ने रामलाल का काम तो तमाम नहीं कर दिया है। पास के ही हैंडपंप से पानी लाकर जब रामलाल के मुंह पर डाला गया, जिसके बाद वह झटके से उठकर बैठ गया। आंखें खुलते ही वह सभी को अजीब अजीब सी नजरों से देखने लगा, मानो कह रहा हो कि मैं यहां कैसे आ गया, तुम लोग यहां कर रहे हैं। परंतु ब्रह्मप्रेत के प्रकोप के कारण वह कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं था। उसके शरीर पर यत्र तत्र घावों के निशान थे। स्थिति वास्तव में बहुत ही दयनीय थी। खैर, किसी तरह रामलाल को उठा पठाकर घर लाया गया तथा दवा दारू की गई और सारी घटनाओं के बारे में बताया गया कि आपके साथ क्या क्या हुआ, कैसे शाकंबरी बाबा आए, उन्होंने क्या किया और कैसे आप पीछे के दरवाजे से भाग गए इत्यादि। उधर दूसरी तरफ अब्दुल तांत्रिक ने जिन्न की सहायता से ब्रह्मप्रेत को पकड़कर एक मटकी में बंद कर दिया और ऊपर से उर्दू में कुछ अभिमंत्रित करके उस मटकी का मुख बंद कर दिया और जल्दी से जल्दी उसे ठिकाने लगाने चल दिया। वह मन ही मन सोच रहा था कि जो काम शाकंबरी बाबा जैसा विद्वान न कर सका, वह काम मैंने इतनी सहजता से कर दिया। अब्दुल उस ब्रह्मप्रेत को लेकर पास के ही एक कब्रिस्तान में पहुंचता है और एक गड्ढा कर उसे दफना देता है और आश्वस्त हो जाता है कि मैंने उस दुष्ट ब्रह्मप्रेत को सदैव के लिए समाप्त कर दिया है और एक प्रतीकात्मक चिन्ह बना देता है जिससे सबको पता चल जाए कि इसको छूना मना है। वापस वह रामलाल के घर पहुंचकर उनके परिवार को बताता है कि मैंने उस ब्रह्मप्रेत को कब्रिस्तान में दफना दिया है सदैव के लिए, परंतु ध्यान रहे रामलाल उस तरफ न जाए। अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अब सब ठीक हो गया है। फिर भी सुरक्षा की दृष्टि से मैं घर के पिछले द्वार पर भी एक हड्डी गाड़ देता है जिससे आप लोगों को कोई भय और संशय न रहे। उधर काशी में शाकंबरी बाबा अपने गुरु से मिलकर इस समस्या का निदान ढूंढने का प्रयास कर रहे थे, जो कि वास्तव में अब्दुल द्वारा हल की चुकी थी। उनके गुरु ने जैसे ही ब्रह्मप्रेत का नाम सुना, वह भी घबरा गए और बोले कि ब्रह्मप्रेत को हराने वाला इस दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ है। हाँ, कुछ समय के लिए उसकी शक्ति को रोका तो जा सकता है, परंतु उसे समाप्त नहीं किया जा सकता है। क्या हल निकाला जाए, इसके लिए कई और पंडितों को भी इस चर्चा में शामिल किया गया, परंतु कोई सटीक हल नहीं निकल पा रहा था। कोई भी उससे प्रत्यक्ष रूप से टकराना नहीं चाहता था, क्योंकि ब्रह्मप्रेत से टकराना यानी कि मृत्यु को निमंत्रण। उधर सुबह होते ही रामलाल अपने अंदर एक नवीन ऊर्जा का संचार पाता है। दैनिक कार्य संपन्न करके भोजन करता है। घर के बाकी सदस्य भी खुश थे कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। रामलाल के परिवार के लोगों का विश्वास अब शाकंबरी बाबा से हट गया था, क्योंकि उनका किया प्रयास सफल नहीं हुआ था। उनके लिए तो अब अब्दुल तांत्रिक ही भगवान बन गया था
और परिवार के लोगों के लिए अब शाकंभरी बाबा एक ढोंगी और भगोड़ा बन गए थे। वह लोग घूम घूम कर शाकंभरी बाबा का दुष्प्रचार कर रहे थे और अब्दुल तांत्रिक को भगवान साबित करने का प्रयास कर रहे थे। काशी में यह तय हुआ कि ब्रह्म प्रेत को वश में करके पहले यह पता लगाया जाना चाहिए कि यह प्रेत बना कैसे, फिर उसके बाद ही कोई निराकरण किया जा सकेगा। इस समस्या के समाधान के लिए शाकंभरी बाबा ने अपने गुरुजी से आग्रह किया, आप इसमें मेरी सहायता करें। गुरुजी साथ चलने और मदद करने को तैयार हो गए और दोनों लोग सुबह होने का इंतजार करने लगे कि सुबह प्रस्थान किया जाएगा। उधर 2-3 दिन जब सब ठीक रहा तो अब सब आश्वस्त हो चुके थे कि अब कोई संकट नहीं बचा है। अब्दुल तांत्रिक की मदद से अब सब ठीक हो गया था। अब रामलाल भी अपने आप को पूर्णतः स्वस्थ महसूस कर रहा था और वह अब घर से निकलने का सोचने लगा, काम धंधा शुरू करने की योजना बनाने लगा, परंतु घर वालों के विरोध के कारण वह ऐसा न कर सका। एक दिन किसी कारण से अब्दुल को अपने जिन्न के मदद की जरूरत पड़ी तो उन्होंने अपने जिन्न को बुलाया, पर उसका कोई जवाब नहीं मिला। बार बार बुलाया पर जिन्न नहीं आया। तब अब्दुल ने अपनी दिव्य दृष्टि से जिन्न को देखा तो चकित रह गया और घबरा गया। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।